हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो मैं आज प्रयागराज जोन का कट ऑफ बताने वाला हूं, जो कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। मैं पूरा डीप एनालिसिस करके लाया हूं, पूरा एकदम मस्त एकदम। तो उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्यों ना आपको थोड़ा सा स्पीड करके देखना पड़े, क्योंकि बीच में देखकर आप लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रयागराज जोन का 40,647 डाटा आ चुका है, जो कि रैंक मित्रा का डाटा है। और ये लगभग 80% रियल होता है और 20% फेक होता है। और 20% कहाँ पे फेक होता है, 20 या 30 मतलब यही के लगभग फेक होता है। और कहाँ फेक होता है, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सारा चीज क्लियर पता चल जाए। तो ये प्रयागराज जोन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आती है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब कट ऑफ के ऊपर चलते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो ओबीसी में यहाँ पे सीट आप लोग को दिख रहा है कि 413 सीट है। इसका हम यदि 40% हटा देते हैं तो मेरे को यहाँ पे सीट आ जाता है 247। अब 40% क्यों हटाए, क्योंकि 20% सीसीए वालों की है और 20% एक सर्विसमैन वालों की है, तो उसको मैं हटा दिया हूं। तो यहाँ पे 247 यानी कि 247 सीट आता है। इसका हम 3 गुना करते हैं। अब 3 गुना क्यों किए, क्योंकि पीटी में 3 गुना बच्चा को आरआरबी बुलाएगी। तो यहाँ पे मेरे को आ जाता है 741। मेरे को ओबीसी में बच्चा चाहिए 741। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डाटा में, मैं ऐसा डाटा बताऊंगा कि आप खुद एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 85 लाने वाला 15 स्टूडेंट है और 80 लाने वाला 232 स्टूडेंट है। सोच सकते हैं भाई कि ओबीसी में कितना पढ़ने वाला है। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे हो जाता है 247, यानी कि 80 से ऊपर लाने वाला जितना भी बच्चा है वो 247 बच्चा है। ठीक है मेरे भाई, ये मान के चल रहा हूँ कि जो 80 से जितना भी ऊपर लाने वाला बच्चा है ना, ये सबको मैं ईवार में भेज दे रहा हूँ। ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप 78, 77 इसको भी तो भेज सकते हैं। पता चला कि 80 से ऊपर वाला जितना हम स्टूडेंट लिए उसका ईवार में 3 गुना पीटी कटअप वहाँ पे स्टूडेंट पूरी नहीं रहा है, तो और भी तो ले सकते हैं। तो मैं सारा डिटेल एनालिसिस करूंगा कि 80 से ऊपर वाला कितना बच्चा है ईवार में और ईवार में खुद का कितना बच्चा है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप फ्री रहिए, आप वीडियो को बस लास्ट तक देखिए, आपका ईवार का भी क्लियर हो जाएगा और ओबीसी एसटी सबका क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये मैं 247 को मैं ईवार में भेज दे रहा हूँ, क्योंकि ये 80 से ऊपर वाले बच्चे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 लाने वाला 1049 बच्चा है और मेरे को चाहिए 741 बच्चा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा को थोड़ा सा कम करना है। ठीक है। तो हम 77 लेते हैं ना, तो मेरा 741 बच्चा पूर जाता है, 741 के लगभग। ठीक है। तो इसमें से हम 4 माइनस घटाते हैं तो 73, यानी ओबीसी का कट ऑफ 73 जाएगी। पीटी कट ऑफ जो कि रो मार्क्स आया है उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत भाई लोग जो न्यू होंगे वो कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं पहले वीडियो में सब बता दिया है, लेकिन हर एक वीडियो में न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, नए लोग जुड़ते हैं। तो 4 और 3 माइनस इसलिए घटाए हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। तो रैंक मित्रा का डाटा होता है ना, वो उसका पीटी कट ऑफ 3 से 4 मार्क्स कम ही जाती है। मतलब वो जितना डाटा देती है, जितना नंबर लाने वाला स्टूडेंट रहता है, उससे 3 से 4 नंबर हर एक कंपटीशन में पीटी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है भाई, वो अपना बोर्ड 3-4 नंबर कम ही करके वो कट ऑफ पीटी देती है। इसीलिए जो 20 और 30% फेंक के बात कर रहे हैं ना, ये होता है। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा। तो भाई 3 से 4 नंबर ही डिक्रीज होता है, जो रैंक मित्रा बताता है उसके अकॉर्डिंग। आप पिछला वैकेंसी भी आप जाके देख सकते हैं, 3 से 4 ही नंबर गया है, उसका पिछला वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा, ये 3 से 4 नंबर कम जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ हो गया 73। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मेरा बात को पूरा गौर से सुनिएगा और अपना खुद का एनालिसिस कीजिएगा, आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एसटी का। तो एसटी 190 सीट है यहाँ पे, इसका 40% हम निकाल देते हैं तो 114 सीट आ जाती है, जिसमें से इसका 3 गुना करते हैं तो 342 आ जाता है। ठीक, देख सकते हैं कि 80 लाने वाला 6 बच्चा है एसटी में भी। मैं अभी तक सारे जोन का लगभग बना दिया हूं, लेकिन मैं एसटी में शायद ही ऐसा कोई जोन होगा जिसमें 80 लाने वाला बच्चा होगा। लेकिन प्रयागराज जोन ऐसा जोन है जिसमें एसटी में भी 80 लाने वाला 6 बच्चा है। ठीक है। और बाकी डाटा तो एंट्री नहीं हुआ है भाई, ये तो 20% का डाटा है। और जो भी मैं ये पीटी कट ऑफ बता रहा हूं वो मिनिमम कट ऑफ है, क्योंकि अभी 20% का डाटा है, अभी 80% का डाटा नहीं आया है। 80% में भी थोड़ा बहुत नंबर लाने वाला बहुत स्टूडेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 65 से 70 के बीच मतलब स्टूडेंट पूर जाते हैं, 342 स्टूडेंट। आप खुद डाटा अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं 67 में से हम 4 माइनस घटाते हैं तो यहाँ पे पीटी कट ऑफ 63 जाएगी एसटी के प्रयागराज जोन में। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे एससी का बात कर लेते हैं। तो एससी में सीट है 229, इसका हम 40% निकाल देते हैं
तो आ जाता है मेरे को सीट 137, इसमें से 3 टाइम्स करते हैं तो आ जाता है 411। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 लाने वाला 22 स्टूडेंट है, जो कि मैं इसको जनरल में भेज दे रहा हूँ। और एसटी में भी था ना 6 स्टूडेंट, उसको मैं जनरल में भेज दिया था, ठीक है, वो मैं भूल गया था बोलना। तो यहाँ पे इसको मैं जनरल में भेज देता हूँ, तो यहाँ पे 70 पर मेरा ऑल स्टूडेंट आ जाता है, यानी कि 70 लेते हैं ना तो टोटल जोड़ते हैं हम तो 411 स्टूडेंट एकदम पीटी के लिए फिक्स हो जाता है एससी पे, ठीक है, जो अभी डाटा 20% का है उस पे। इसमें से हम यदि 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पे एससी का कट ऑफ 66 जाएगी मेरे भाई। समझ में आया? आप डाटा कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस का बात करें तो यहाँ पे सीट है 189, जिसमें से हम 40% हटा देते हैं तो 113 सीट आ जाती है। इसका 3 टाइम्स करते हैं तो 300 लगभग 340 बच्चा चाहिए, जिसमें से 90 लाने वाला 1 है, 85 लाने वाला 11 है और 80 लाने वाला 53 है। सोच सकते हैं ये जितना 65 स्टूडेंट 80 से ऊपर इसमें आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, वो सारे जनरल में चल जाएंगे, तो उसका मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। 75 लाने वाला 225 स्टूडेंट है, ठीक है, और मेरे को चाहिए 339, तो डाटा को थोड़ा सा नीचे करते हैं तभी तो स्टूडेंट बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 73 और 73 में से हम 3 घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 70, यानी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ प्रयागराज जोन में 70 जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अब यूआर का बात कर लेते हैं, क्योंकि यूआर का थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन सबसे आसान भी होता है। यूआर का यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 988 सीट है, इसका 6 टाइम्स करते हैं तो आ जाता है 592, यानी का 40% निकाल दिए हैं, तो इसीलिए 6 टाइम किए, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। इसका 3 गुना करते हैं तो मेरे को यहाँ पे बच्चा चाहिए 1776 बच्चा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 80 से ऊपर लाने वाले कितने स्टूडेंट थे, यूआर, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एससी में कितने स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे हम जैसे कि कैलकुलेशन किए तो 80 से ऊपर लाने वाला स्टूडेंट 394, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट मेरे को 1776 चाहिए और 394 हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे जितने कैटेगरी मैंने अभी बताया उसमें से 2-2 नंबर अगर कम कर लें, सब में से 78 कर लें, 76 कर लें, 77 कर लें और 79 कर लें, तो मेरे को देखने से लगता है कि मैं जितना कट ऑफ बताया हूं ना उसमें से अगर एक एक नंबर माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जनरल में बच्चा पूरा ही नहीं, क्योंकि 80 से ऊपर हम सबको भेजे तो जनरल का सीट कवर होना ना चाहिए, क्योंकि जनरल का काम ही है कि जितना हाईएस्ट मार्क्स होता है सब यहाँ पे आ जाता है, यूआर में आ जाता है। तो 80 से ऊपर वाला तो यहाँ सीट पूरा ही नहीं, इसीलिए थोड़ा सा उधर से कम करेंगे हम लोग और यहाँ पे लेकर को शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ 1 से 2 नंबर जितना मैं कैटेगरी बताया है उसमें से 1 से 2 नंबर पीटी कट ऑफ कम हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि कम होगी, इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये 20% का ही डाटा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप दोनों वे से समझ सकते हो, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू जरूर होते हैं, बस हम एनालिसिस आप लोग को बढ़िया से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 75 तक सारे स्टूडेंट लगभग आ जा रहे हैं, 1776, ठीक है, 75 तक मैं मान के चल रहा हूँ, या 76 तक भी आ जा सकता है, क्योंकि जो रैंक मित्रा का डाटा होता है वो 5-5 के गैप पर दिया हुआ रहता है, तो बीच में कितना स्टूडेंट आ रहा है उसको थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपने से मान के चल रहे हैं कि 75 तक सारे स्टूडेंट यानी 1776 यूआर में पूर जा रहा है, ठीक है, 80 से ऊपर वाला मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ जाने का ज़्यादातर चांस है 75 से 77 मेरे भाई, ठीक है। यूआर का यहाँ पर सबसे हाई कट ऑफ जाने वाला है 75 से 77। तो आप देख सकते हैं कि प्रयागराज जोन कितना डेंजर जोन है, जो कि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि प्रयागराज जोन का जो पिछले साल था वहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, तो पिछले बार भी कट ऑफ कम गई थी। तो अब क्या हुआ कि जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है जिस वर्ष, उसके अगले वर्ष वहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है। जैसे गुवाहाटी में पिछला वर्ष बहुत कम कट ऑफ गई थी, शायद 68 गई थी, और अभी देख सकते हैं कि वहाँ पे 10 लाख फॉर्म भरा गया, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, इसीलिए ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो गया। तो भाई मैं अपने खुद से एनालिसिस करके आप लोग को कट ऑफ बता दिया हूँ। अब आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है, यदि आप लोग का इतना नंबर बन रहा है तो आप पीटी स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग बहुत मुश्किल है, वैसे भी अब तो 22 तारीख तक कोर्ट केस हो गया है, तो उसका फाइनल डिसीजन आएगा तभी हम लोग श्योर हो सकते हैं कि फिजिकल होगा कि नहीं, या फिर डिले और हो सकता है। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे को जितना वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है उससे ज़्यादा मेरे को डाटा कैलकुलेशन करने में मेहनत लगती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपको मिलेगा और जो भी आपको अभी तक मिला है वो रियल और ऑथेंटिक है। मैं अपने से खुद से बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ, मैं भी एक कंपटीशन का तैयारी करता हूँ, आप लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जो कंपटीशन का तैयारी करता है वो बेरोजगार रहता है, मैं भी बेरोजगार हूँ, आप लोग भी बेरोजगार हैं, इसलिए भाई को सपोर्ट करें। और जो भी थोड़ा बहुत मेरे से गलती होता है, वीडियो में गलती भी बोला जाता है, तो उसको आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो भाई गलती हो सकती है, ठीक है। आप बस उस कमेंट को आप कमेंट कर दीजिए कि भाई आपने ये गलती बोला है, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ पता नहीं होती है।
ठीक है। मैं फिलहाल अभी डेली रनिंग करता हूँ। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया हूँ, आप जाके पूरा देख सकते हैं एकदम, और अपना सारे जोन का एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। मैं वैसे कर भी दिया हूँ, तो अपना अपना जोन का जाके आप देख सकते हैं। और इसी तरह भाई को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है तो मेरे को भी खुशी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।